मराठा शासक बिंबाजी भोसले के 3 पत्नियां थी। वो 3 पत्नियां को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक है, बिंबाजी उमाराम के साथ आनंद से रहते थे। बिंबाजी उमाराम के साथ आनंद से रहते थे। बिंबाजी से हो जाएगा बिंबाजी भोसले, उमा से हो जाएगा उमाबाई, राम से हो जाएगा रमाबाई, और ये आनंद से हो जाएगा आनंदी बाई। उमाबाई जो है बिंबाजी के मृत्यु से दुखी होकर के 1787 में उमाबाई सती हो गई। फलस्वरूप रतनपुर में इसका सती चौरा बनवाया गया। रमाबाई पति के वियोग में वो वन चली गई। तीसरा आनंदी बाई जो है बिंबाजी की मृत्यु के बाद 1787 से 1801 तक सत्ता की बागडोर अपना संभाल ली। सत्ता के लिए ही सूबेदार महिपत राव से इसका संघर्ष हुआ और राम टेकरी मंदिर, जिसको बिंबाजी भोसले ने बनवाया था, इसके सामने हाथ जोड़ी हुई बिंबाजी की प्रतिमा का निर्माण कराया और रतनपुर किले, जिसको गज किला भी कहते हैं, उसमें लक्ष्मी नारायण के छोटे मंदिर का निर्माण कराया था। आनंदीबाई जो है मराठा शासक के समकालीन थे। वो कौन कौन से है? बिंबाजी भोसले जो 1758 से 1787 तक शासन किया था। इसके बाद चिमड़ा जी आए थे 1787 से 1788 तक। उसके बाद व्यंकोजी जो कि 1788 से 1811 तक था। ये तीनों शासक के समकालीन थे आनंदी बाई। बिंबाजी भोसले के बाद अगला शासन आया चिमड़ा जी भोसले। ये जो है मुधो जी का द्वितीय पुत्र था और ये बिंबाजी का भतीजा था। बिंबाजी ने चिमड़ा जी को गोद लिया था। इन्होंने सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में आया था व्यंकोजी भोसले, जिन्होंने 1788 से 1811 ईस्वी तक शासन किया। ये रघुजी द्वितीय के छोटे भाई थे। व्यंकोजी भोसले रघुजी द्वितीय के छोटे भाई थे। व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन के स्थान पर नागपुर में रह करके शासन किए और इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का शुरुआत किया था। व्यंकोजी भोसले को सूबेदारी व्यवस्था के जनक के नाम से भी जानते हैं। इसको कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सूबेदारी व्यवस्था के जनक कौन है करके। इसके लिए एक ट्रिक है कि सूबेदार ने व्यंग किया। सूबेदार से हो जाएगा सूबेदारी व्यवस्था और व्यंग से हो जाएगा व्यंकोजी। इसको याद रखना है कि सूबेदार ने व्यंग किया। सूबेदारी व्यवस्था के जनक व्यंकोजी है। और 1811 ईस्वी में बनारस यात्रा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी व्यंकोजी भोसले की। इसके बाद में परसो जी या फिर पुरुषा जी आए थे, जिन्होंने 1811 से 1816 ईस्वी तक शासन किया। ये एक योग्य शासक नहीं थे। इसी के समय में 27 अप्रैल 1816 में अप्पा जी ने अंग्रेजों के मध्य सहायक संधि कर ली थी और इसकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद में अप्पा जी ने 1816 से 1818 ईस्वी तक शासन किया और इसी के समय 26 नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों और अप्पा जी के मध्य सीताबर्डी का युद्ध हुआ था, जिसमें अप्पा जी पराजित हुए थे और ये जो राज्य है छत्तीसगढ़, ये ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया था।